ओम श्री परमात्मने नमः। अथैकादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रह परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्योक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, आपने अब तक जो कहा पूर्व अध्यायों में उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। अर्जुन का कथन तो सत्य है, लेकिन याद एक बात रखना कि भगवान श्री कृष्ण जो कहना चाहते हैं वह यह है कि अर्जुन सुनना जानना नहीं है। तुमने जो सुन लिया और सुन के तुम समझ गए कि हम जान गए, यह सुनना जानना नहीं है। जितना भी तुमने सुना है वह सब वाचारंभम विकारो नामधेयम, यह मन का जो विकार है वो वाणी के द्वारा कहा गया, वह विकार तुमने सुना। वाचारंभम विकारो नामधेयम, कि जो वाणी से कहा गया वह वाणी का विकार, जो मन का विकार है वह वाणी से कहा गया है। तो यह जो तुमने सुना, यह सुनना जानना नहीं है। वाचारंभम विकारो नामधेयम, यह वाणी का विकार मात्र है। छांदोग्य उपनिषद। मनोविकारा एवैते यथा वाचा अविधीयते, जो वाणी से जितना भी कहा गया और कानों से तुम्हारे द्वारा जितना सुना गया वह सब वाणी का विकार है। सत्य तो ये है कि सत्यम एव परब्रह्म, जो सत्य है वह इस वाणी से, इस मन से परे है। जो सत्य है वह इस वाणी से और मन से परे है। पादो अस्य विश्वाभूतानि, जो जानने के लिए शेष रह गया उसके एक पाद से सारा विश्व उत्पन्न हुआ है, और एक पाद से जो उत्पन्न हुए, एक पाद और उस पाद से भी और उसमें विभाजन करो तो यस्यायुता युतांशास से, युता अंशा से विश्व शक्तिर्यम स्थिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस पाद के सहस्रा अंश करो, उसके एक अंश पर ये सारा विश्व टिका हुआ है।
सारा विश्व स्थित है। यही तो भगवान कह के आए हैं कि ये समस्त विश्व ब्रह्मांड मेरे एक अंश पर स्थित है, अथवा इस समस्त विश्व ब्रह्मांड को, कौन सा विश्व ब्रह्मांड, जो वाणी का, जो मन का विकार है और जो वाणी से कहा गया है, वह पूरा का पूरा मैं एक अंश पर धारण करके स्थित हूँ। यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व में सुन के आए हैं आप। पूर्व में मैं आपको यजुर्वेद का मंत्र सुना रहा था। अब सुनिए भगवान कहते हैं, मैया अखंड, मयि अखंडाम, मयि अखंड सुखाम बोधौ, मयि अखंड सुखाम बोधौ बहुधा विश्व बीचयाः उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। ये समस्त विश्व ब्रह्मांड जो है जैसे सागर, और सागर में हवाओं के झोंके से, हवा के प्रभाव से, वायु के द्वारा भ्रम से जो लहर है, जो फैन है, जो बुदबुद आदि हैं, वो सब वायु के झोंकों का विकार हैं। किसमें? समुद्र में। इसी प्रकार से जो माया है, उस माया का विकार यह समस्त विश्व ब्रह्मांड है, यह समस्त सृष्टि है। न उत्पद्यते विलीयन्ते, जैसे समुद्र में, सागर में लहरें, फैन, बुदबुद, तरंग आदि जो उत्पन्न होते हैं और बहते हैं और विलय होते हैं, इसी प्रकार से माया मारुत विभ्रमात्, वहाँ समुद्र के अंदर वायु के प्रकोप से ये सब उत्पन्न होते हैं। यहाँ मुझ में माया के प्रकोप से सब दिखाए जाते हैं, लेकिन वहाँ समुद्र के सिवाय कोई दूसरी चीज़ है नहीं। यह तो एक उदाहरण है। इसी प्रकार मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिवाय जो जो दिखाया जा रहा है माया के द्वारा, वो कुछ है नहीं। इसलिए अपनी वृत्ति को स्थिर करो। वेद कहता है, एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म, ब्रह्म एक अद्वितीय है। नेह नाना अस्ति किंचन, उसमें नानत्व कुछ भी नहीं है। यहाँ नानत्व का निषेध है, उसमें नानत्व कुछ भी नहीं है। जगन्नामना चिदाभाति, जैसे जल में फैन, सागर के जल में फैन, बुदबुद, तरंग आदि प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार से जगन्नामना, जो जगत नाम से ये विश्व ब्रह्मांड प्रतीत होता है, सर्वम ब्रह्म ही व केवलम, वहाँ केवल जल ही जल है
और यहाँ केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। अर्जुन की समझ में बात आई। अब अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? आपने मोह की निवृत्ति मानते हुए, अपने मोह की निवृत्ति, आपने अपने मोह की निवृत्ति मानते हुए अर्जुन द्वारा भगवान की प्रशंसा, अपने मोह की निवृत्ति मानते हुए अर्जुन द्वारा भगवान की प्रशंसा। भगवान अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यं, मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्म संगीतम यत्योक्तवचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। हे भगवान, इस प्रकार आपने जो कहा और मैंने जो समझा उससे मेरा मोह दूर हो गया। कौन सा मोह? सुनने का। ये सुनने का मोह दूर हो गया। यत्युक्तम वचस्तेन, जो जो वचन पूर्व में 10वें अध्याय आदि में कहे उससे मेरा मोह दूर हो गया। अब मुझे किसी प्रकार का मोह नहीं है। किसका? सुनने का। सुनो, श्लोक का अर्थ देखो। मदनुग्रह परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम। अब आप मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा यह अज्ञान मोह नष्ट हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लगता है अर्जुन तुम्हें तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारा मोह नष्ट हो गया। अभी नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि किसी वस्तु को सुनना और सुनकर के जानना और उसी वस्तु को देखना और देख करके जानना, अर्जुन, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इसलिए सावधान। सुनना जानना नहीं है। सुनना चखना, मीठा मीठा होता है, ये सुनना चखना नहीं है। जीने का ढंग सुन लेना, ये जीना नहीं है। लेकिन उस ढंग को सुनने के बाद जीवन में ढालना और सुने हुए में जीना, यह जीवन है। जीवन वही है जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर जीता है। वह जीवन नहीं
जो केवल सुनकर छोड़ देता है कि बस गीता में क्या है, ये ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है, साहब हमने सुन लिया। ये बड़े रहस्य की बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पर कृपा करेंगे। अर्जुन कहता है कि अब मैं सुनना नहीं चाहता, देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आज नहीं, मैं कल दिखाऊंगा। तब तक और भजन करो, तब तक और कीर्तन करो। और जिसको मैंने बताया है उसका संतों ने अनुभव किया है, और जो अनुभव संतों ने किया है वो संत उस अनुभव को गाते हैं अपनी मस्ती में। हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया, प्रभु को घट में पाया सतगुरु की दाया, हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया। नर नारी सब कहें हरि व्यापक, नर नारी सब कहें हरि व्यापक, भूलन कोई मिटाया सतगुरु की दाया, भूलन कोई मिटाया सतगुरु की दाया। हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया, हरि को घट में पाया सतगुरु की दाया। उस प्रभु को ढूंढने की जरूरत नहीं, खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि खोजा उसे जाता है जिसको हमने खोया हो, ढूंढा उसे जाता है जिसे हमने खो दिया हो। हमने उसको कभी खोया नहीं, इसलिए हमें खोजने की जरूरत नहीं है। हमने उसे कभी खोया नहीं, कहीं वो गिर नहीं गया जिसको ढूंढने की जरूरत है। बस जैसे भक्तों का लक्ष्य होता है और वो लक्ष्य के अनुसार अपने में ही भगवान देख लेते हैं, और वो संत जो भक्त हैं कहते हैं बाकी झांकी श्याम की बसे हृदय के बीच, जब चाहूं दर्शन करूं दोनों आंखें मीच। वो तो मेरा निजी स्वरूप है। बस बाहर के दृश्य को न देख करके आप अपने भीतर देखिए। जिसके लिए संत महापुरुषों ने अपने शब्दों में कहा, घट में श्री भगवाना भूल कर नहीं जाना, घट में श्री भगवाना भूल कर नहीं जाना। ये बहुत बड़ी भूल हुई, और इसी भूल के मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे रहे हैं। आओ बड़े प्रेम और श्रद्धा से इस गीता के उपदेश को श्रवण करें। आज के प्रसंग में जो आपने गीता का उपदेश श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी के प्रति, आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए
आपका वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।